नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आइए मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे फिर से राज्य व्यवस्था के बारे में। हम अपने पिछले पार्ट में राज्य व्यवस्था की बात कर रहे थे, प्रस्तावना की, और हमने प्रस्तावना को नोट किया था और हमने देखा था कि प्रस्तावना की वर्ड्स जो कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने देखा था। आज हम उन्हीं कीवर्ड्स को थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे और जानेंगे कि उसका क्या महत्व है, उसका क्या महत्व है ये हम देखेंगे, और कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है इस प्रस्तावना का हमारे संविधान के पूरे निर्माण में। किस तरीके से हमारा संविधान के निर्माण जब किया गया है तो उसके सभी अनुच्छेदों में, सभी आर्टिकल्स में इस प्रस्तावना की इन कीवर्ड्स का कितना रोल है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और हमें तब समझ में आएगा कि हमारा जो संविधान है वो कितना महान है। तो हमने अपने पिछले भाग में प्रस्तावना के की पॉइंट्स को हमने देख लिया था, ठीक है। अब हम आज देखने जा रहे हैं प्रस्तावना के जो अलग अलग शब्द हैं, जैसे पंथ निरपेक्ष हो गया और समाजवादी हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, गणराज्य हो गया, लिबर्टी हो गया। इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो है पंथ निरपेक्षता की। सबसे पहले हम पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की। और सेकुलरिज्म, तो दोस्तों शुरू से आप सुनते रहते हो राजनीतिक दलों के द्वारा कि हम भारत की धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखेंगे, पंथ निरपेक्षता को बनाए रखेंगे, ये पार्टी सेकुलर नहीं है, ये पार्टी ये है वो है, संविधान को हम बनाएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, ये सारी चीज़ें आप सुनते हैं। लेकिन क्या ये असलियत में इन सब चीज़ों के मतलब को समझते हैं? क्या इनके अंदर जो गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, क्या इन सब बातों को ये समझते हैं? नॉर्मली अगर धर्मनिरपेक्षता की बात आती है तो एक वर्ड में लोग बोल देते हैं सभी धर्म समान हैं। तो क्या यही पंथ निरपेक्षता है? क्या इतना छोटा सा इसका मीनिंग हो गया कि सभी धर्म समान हैं? क्या इसका पंथ निरपेक्षता को कोई धर्म से लेना देना भी है या नहीं है? वो सारी चीज़ें हम अब जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आखिर ये पंथ निरपेक्षता है क्या है। हम देखेंगे कि पंथ निरपेक्षता क्या है और उसके बाद में इसका जो विचार है वो संविधान सभा ने क्यों दिया है, इसकी संकल्पना में क्या है, इसकी संकल्पना में क्या है, ठीक है। और अगर जैसे धर्म की बात हम करते हैं, धर्म की अगर हम बात करते हैं तो उसका पंथ निरपेक्षता में क्या लेना देना है, इन सारी बातों पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पंथ निरपेक्षता की, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की, तो कई लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता भी, कई लोग क्या बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता भी। तो पहली बात तो ये हमें क्लियर करनी है कि जो हमारे संविधान में है, जो हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग है, ना कि धर्मनिरपेक्षता का। संविधान में किस शब्द का प्रयोग है? पंथ निरपेक्षता का, पंथ निरपेक्षता का, ठीक है। और इसका एक छोटा सा पॉइंट अगर हम एक नोट में लेने दें तो नोट पॉइंट अगर हम इसका एक ले लें सबसे पहले, शुरू करने से पहले ही, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को लोग सीधे सीधे धर्म से जोड़ते हैं कि सब धर्म समान है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक माइंड अपने में बना दीजिए कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो ये पॉइंट बना दीजिए, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका धर्म से तो कोई लेना देना नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पंथ निरपेक्षता है क्या? पंथ निरपेक्षता है क्या? क्या है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं तो इसका जो संबंध है, इसका जो संबंध है रैशनैलिटी, तार्किकता से है, तार्किकता से है, तार्किकता से इसका संबंध है।
किससे है? तार्किकता से इसका संबंध है। इसका संबंध विवेकशीलता से है। इसका संबंध विवेकशीलता से है। अगर तार्किकता है, विवेकशीलता है, तो यहाँ पे विज्ञानवादी विचारधारा भी जरूर होगी। विज्ञानवादी विचारधारा है, विज्ञानवादी विचारधारा। ठीक है। और इसका जो लक्ष्य है, पंथ निरपेक्षता का जो लक्ष्य है, वो है व्यक्ति के जीवन को सरल बनाना। व्यक्ति के जीवन को सरल बनाना, व्यक्ति को के जीवन को सरल बनाना। और इसका भौतिकता से संबंध है। इसका भौतिकता से संबंध है, ना कि धर्म से या अध्यात्म से। इसका भौतिकता से संबंध है। भौतिकता से संबंध है, ना कि धर्म से, ना कि धर्म से या आध्यात्मिकता से, या आध्यात्मिकता से। समझ गए? ठीक है। और अगर हम इन्हीं सब पॉइंट्स को एक में हम मिला देते हैं, अगर हम इन्हीं सब पॉइंट्स को एक में मिला देते हैं, तो पंथ निरपेक्षता की एक डेफिनेशन बन जाती है। और वो क्या बनती है? पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता एक ऐसा जीवन दर्शन है, एक ऐसा जीवन दर्शन है एक ऐसा जीवन दर्शन है जो बेहतर भौतिक जीवन जीने के लिए, जो बेहतर भौतिक जीवन जीने के लिए बेहतर भौतिक जीवन जीने के लिए बेहतर भौतिक जीवन जीने के लिए तार्किकता, तार्किकता वह विज्ञानवाद पर आधारित है। तार्किकता वह विज्ञानवाद पर आधारित है, विज्ञानवाद पर आधारित है। ठीक है। जिसका लक्ष्य क्या है? जिसका लक्ष्य क्या है? जिसका लक्ष्य क्या है? जीवन को सरल बनाना। जीवन को, जिसका लक्ष्य जीवन को सरल बनाना है, सरल बनाना है। ठीक है। अगर आप जब कोई पूछे पंथ निरपेक्षता क्या होती है, तो पंथ निरपेक्षता यही है। पंथ निरपेक्षता एक ऐसा जीवन दर्शन है जो बेहतर भौतिक जीवन जीने के लिए तार्किकता व विज्ञानवाद पर आधारित है, और इसका लक्ष्य जो है व्यक्ति के जीवन को सरल बनाना है। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें धर्म की, कि आखिर हम सुनते तो आ रहे हैं धर्म की, तो धर्म के विषय में संविधान में क्या कहा गया है? क्या संविधान धर्म के विषय में मौन है? हम भारत क्या धर्म के रूप में निष्क्रिय राज्य है? भारत निष्क्रिय राज्य है, धार्मिक रूप से निष्क्रिय राज्य है। ठीक है। क्या निष्क्रिय मतलब उदासीन राज्य है भारत धर्म के संबंध में? ठीक है। क्या भारत सहयोग नहीं करता धर्म के विषय में? ठीक है। क्या भारत धर्म के संबंध में कोई सहयोग नहीं करता है? तो इसका जवाब है नहीं, इसमें से कुछ नहीं है। भारत धर्म के मामले में बहुत ही सक्रिय राज्य है। भारत धर्म के मामले में बहुत ही सक्रिय राज्य है। राज्य से मतलब यहाँ पे राष्ट्र है। पहले क्लास का हमने देखा था। सक्रिय राज्य है भारत धार्मिक दृष्टि से। धार्मिक दृष्टि से भारत बहुत ही सक्रिय राज्य है। ठीक है। बहुत ही सक्रिय राज्य है। लेकिन इसकी जो सक्रियता है, इसकी जो सक्रियता है, जो इसकी सक्रियता है, किसी एक विशिष्ट धर्म के लिए नहीं है, किसी एक विशिष्ट धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के लिए है, बल्कि सभी धर्मों के लिए है, सभी पंथों के लिए है, सभी पंथों के लिए है। ठीक है।
भारत सक्रिय राज्य है एक धार्मिक दृष्टि से, और ये धार्मिक सक्रियता सभी धर्मों और सभी पंथों के लिए है, ना कि किसी एक विशिष्ट धर्म या विशिष्ट पंथ के लिए है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं, तो एक तरफ जहाँ भारत हज यात्रा का समर्थन करता है, हज यात्रा का समर्थन करता है, तो वहीं पे दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा का भी समर्थन होता है, तो वहीं पे दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा भी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भारत एक बहुत ही सक्रिय राज्य है, भारत एक बहुत ही सक्रिय राज्य है। ठीक है, और इवन हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी काफ़ी सक्रिय हुआ करते थे धार्मिक दृष्टि से, वह भी काफ़ी धार्मिक दृष्टि से सक्रिय हुआ करते थे। इवन जैसे सोमनाथ मंदिर की उन्होंने अध्यक्षता वगैरह भी की थी। और इस तरीके से भारत, अगर कहा जाए कि भारत धार्मिक रूप से उदासीन है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि भारत एक धार्मिक दृष्टि से सक्रिय राज्य है, और उसकी नज़र में सभी धर्म समान हैं, वो सभी धर्मों के लिए सक्रियता रखता है। और जो पंथ निरपेक्षता की जहाँ तक बात आती है, उसका धर्म से लेना देना नहीं, बल्कि उसका विज्ञान विचारधारा से, उसका तार्किकता से संबंध है। तो ये आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पंथ निरपेक्षता के बारे में बहुत ही बेसिक जो डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी। ठीक है, वहीं पे जैसे अगर हम और आगे चल के बात करते हैं, तो एक धर्म में अगर कोई धर्म है, जैसे आप हिंदू धर्म को ही ले लेते हैं, तो इसमें कई पंथ हो सकते हैं, कई सारे पंथ हो सकते हैं। वैष्णव पंथ हो सकता है, शैव पंथ हो सकता है, इस तरीके कई सारे पंथ हो सकते हैं, पंथ कई हो सकते हैं। ठीक है, पंथ कई हो सकते हैं, और इन सभी पंथों के लिए समान सक्रियता रहती है, कई हो सकते हैं। ठीक है, और एक और हम जैसे बात करते हैं, अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, उसको भी हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम देखते हैं। अक्सर बात की जाती है रिलीजन की। किसकी बात की जाती है? रिलीजन की। किसकी बात की जाती है? रिलीजन की। और किसकी बात की जाती है? धर्म की। रिलीजन की और धर्म की। क्या ये दोनों एक हैं? क्या ये दोनों एक हैं? कभी सोचा है आपने? उत्तर है नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। जो हमारा रिलीजन है वो एक पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है, पाश्चात्य अवधारणा है। क्या है? पाश्चात्य अवधारणा, वेस्टर्न अवधारणा है। समझ में आया? ये एक पाश्चात्य अवधारणा है। और वहीं पे अगर धर्म की बात करते हैं तो धर्म एक भारतीय अवधारणा है। क्या है? भारतीय अवधारणा, भारतीय अवधारणा है। ठीक है, अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो एक खास पद्धति, एक पूर्व निर्धारित पद्धति को मान्यता देता है, एक पूर्व निर्धारित पद्धति को ये मान्यता देता है, पद्धति को मान्यता देता है। और इसके अगर हम देखें तो ये एक तरह से रिजिड है, यह परिवर्तन को मान्यता नहीं देता है, यह परिवर्तनशील नहीं है, यह परिवर्तनशील नहीं है, यह परिवर्तनशील नहीं है, यह परिवर्तनशील नहीं है। और इन पर संचालकों का बहुत प्रभाव रहता है, इन पर संचालकों का बहुत प्रभाव रहता है, इन पर संचालकों का बहुत प्रभाव रहता है, ठीक है। अर्थात जैसे अगर आप बात करते हैं पोप की बात अगर हम करते हैं तो पोप का बहुत ही प्रभाव रहता है। तो रिलीजन एक तरह से क्या हुआ, एक पाश्चात्य अवधारणा है और इस तरीके से चलता है, ये एक पश्चिमी प्रतिमान है। और यहीं पे अगर हम बात करें धर्म की बात अगर हम करते हैं, यदि हम धर्म की बात करते हैं तो इसमें कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता है, धर्म में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता है, कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता है।
निर्धारित नहीं होता। और यह आंतरिक अनुभूति का विषय है, यह आंतरिक अनुभूति का विषय है। व्यक्ति स्वयं डिसाइड करता है, इसमें कोई बाह्य दबाव का वो नहीं है। यह आंतरिक अनुभूति का विषय है, अनुभूति का विषय है। और अगर भारतीय इतिहास में आप जाते हैं, प्राचीन इतिहास में, जो हमारा ऋग्वैदिक काल था, तो वहाँ पे भी ऋग्वैदिक काल में भी अगर जो बात होती थी, ईश्वर और व्यक्ति के बीच में कोई माध्यम नहीं होता था। ईश्वर खुद ही ईश्वर की वंदना अगर व्यक्ति को करनी थी तो वह स्वयं वंदना करता था, किसी यज्ञ वगैरह के बने थे। तब से हमारे यहाँ धर्म का वो रिचुअल एक तरह से चला आ रहा है, तब से धर्म की यही मान्यता रही है प्राचीन काल से। तो धर्म की एक आंतरिक अनुभूति का विषय है, धर्म एक आंतरिक अनुभूति का विषय है। इसमें लचीलापन है, इसमें लचीलापन है, इसमें लचीलापन है। यह रिजिड नहीं है, परिवर्तनशील जैसा नहीं है, जैसा कि परिवर्तनशील नहीं था जो हमारा रिलीजन, उससे वैसा नहीं है। इसमें लचीलापन है, यह फ्लेक्सिबल है। और इस पर अगर हम बात करें तो इस पर धार्मिक संचालकों का प्रभाव कम है, धार्मिक संचालकों का प्रभाव कम है, संचालकों का प्रभाव कम है। ठीक है, जबकि जो लोग धार्मिक अभ्यास करते हैं उनका प्रभाव ज़्यादा है, धार्मिक अभ्यास करने वालों का प्रभाव ज़्यादा है, ठीक है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जैसे चाहे वैसे पूजा करे, जैसे चाहे वैसे पूजा करे, उसे कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। नहीं करना है ना करे, उसको आस्तिक रहना है, नास्तिक रहना है, वो उसका विचारधारा है, उस पर कोई बंदिश नहीं है। वो सब उसके वो अपनी अवधारणा है, अपनी खुद की इच्छा है, उसकी खुद की अनुभूति है। इसीलिए इसमें लचीलापन है। किस विधि से करना है, सबकी विधियाँ अलग अलग हो सकती हैं। इन सभी को अगर हम एक में कंबाइन करते हैं तो यही धर्म है, ठीक है। और साथ ही अगर हम और इन सब का अगर हम सार निकालते हैं, अगर हम इन सब का सार निकालते हैं तो हमारा जो रिलीजन होगा, इन सब के अगर हम सार निकालते हैं तो हमारा जो रिलीजन है, वहाँ पे लिबर्टी या स्वतंत्रता जो कह लें हम, क्या ज़्यादा होगी या कम होगी? आप खुद सोचिए। अगर सब इतना रिजिड है, आपको ऊपर एक धर्म संचालक का प्रभाव भी है, तो क्या लिबर्टी ज़्यादा होगी या कम होगी? जाहिर सी बात है, ये कम होगी। और अगर आप धर्म में आ जाते हैं तो आप कहीं ज़्यादा स्वतंत्रता है, कहीं ज़्यादा लिबर्टी है, ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे राज्य किसी निश्चित तौर तरीके को मान्यता भी नहीं देता है, जैसा कि पाश्चात्य सभ्यता में था। राज्य किसी निश्चित तौर तरीके को मान्यता नहीं देता है। तौर तरीके को मान्यता नहीं देता। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस तरीके से, अगर हम पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसको हम जैसे उदाहरण देखना चाहें, पाश्चात्य सभ्यता का हम एक उदाहरण भी देखना चाहें, तो हम दो देशों से एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। इसको हम दो देशों के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। एक हम ले लेते हैं फ्रांस को और एक हम ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। एक हम फ्रांस से ले लेते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक वर्ग विशेष समुदाय, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, वर्ग विशेष समुदाय के लिए उनके वस्त्र, उनका पहनावा, जिस तरीके से उनका पहनावा ओढ़ावा होगा, उस पर एक तरह से बंदिशें लगाई हुई हैं कि हाँ आप ये नहीं पहन सकते, आप वो नहीं पहन सकते। वहाँ पे शिक्षा संस्थानों के लिए एक अलग से ड्रेस कोड है, शिक्षा संस्थानों के लिए एक अलग टाइप का ड्रेस कोड है, ठीक है। आपकी अगर कोई पर्टिकुलर ये चीज़ें आप यहाँ पे पहन के नहीं आ सकते हैं, इस तरीके की कंडीशन लगाई गई है, ठीक है। और उस तरह से एक उनके लिए
सामान्य व्यवहार जो इस तरह से करते हैं, वो सामान्य व्यवहार जो है उस पर भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है। सामान्य व्यवहार पर कोड ऑफ कंडक्ट है। मतलब यहाँ पे इनकी जो पंथ निरपेक्षता की विचारधारा है उस पर बंदिशें हैं। ये संकुचित विचारधारा है, ये संकुचित विचारधारा है, ठीक है, ये एक संकुचित विचारधारा है। जबकि अगर हम भारत में देखते हैं तो यह कहीं ज़्यादा ब्रॉडर वे में है और यहाँ पे इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं आता है। साथ में अगर हम ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो यहाँ भी एक मॉडर्न बिहेवियर कोड डेवलप किया गया है, मॉडर्न बिहेवियर कोड डेवलप किया गया है, ठीक है। जैसे कि कुछ समय पहले की बात है, हाल की, कि वहाँ पे लोग सड़कों पर जब नमाज़ पढ़ते थे तो उनके लिए देश निकाला टाइप की भी कानून बनाने की बात होने लगी, ठीक है, देश निकाला जैसे कानून बनाने की बात होने लगी। तो यहाँ पे एक मॉडर्न बिहेवियर कोड बनाए गए हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इन देशों में भले ही सेकुलरिज्म है, भले ही बात करते हैं कि यहाँ का धर्म अलग है, हमारे यहाँ का पंथ निरपेक्षता अलग है, विदेशों का पंथ निरपेक्षता अलग है, वो पंथ निरपेक्षता को बहुत ही अलग वे में देखते हैं, हम अलग वे में देखते हैं, लेकिन हमारा पंथ निरपेक्षता बहुत ही व्यापक है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। अगर हम अपने पंथ निरपेक्षता को देखते हैं तो वह कहीं ज़्यादा व्यापक है। तो ये सारी बातें थी हमारी किसके विषय में, पंथ निरपेक्षता के विषय में। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे समाजवादी और लिबर्टी विचारधारा के बारे में। तो अभी इस पार्ट के लिए हम इतना ही रखते हैं। अभी के लिए थैंक यू।